नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HR जीके बाई अशोक सर पर। तो आज हम आपको हरियाणा जीके के प्रीवियस ईयर के 20 टॉप क्वेश्चन करवाते हैं जो CET एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। आप इनको अच्छे से नोट करना, कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा हुआ उसको नोट करना और हर क्वेश्चन को अच्छे से सुनना, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, कांग्रेस के दूसरे 1886 के कोलकाता अधिवेशन में हरियाणा का प्रतिनिधित्व किसने किया था। भाई यानी कि कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 में, कहाँ पर हुआ था? कोलकाता में। तो उससे हरियाणा से भाई प्रतिनिधित्व किसने किया था? ए ऑप्शन है भाई पंडित दीनदयाल शर्मा, बी ऑप्शन है लाला मुरलीधर, सी ऑप्शन है बाल मुकुंद गुप्त और डी ऑप्शन है सभी ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी ने। राइट आंसर क्या होगा? डी, सभी ने किया था। पंडित दीनदयाल शर्मा कहाँ से था? झज्जर से। लाला मुरलीधर का जन्म तो पलवल में हुआ था, लेकिन कार्य क्षेत्र कौन सा जिला था? अम्बाड़ा। बाल मुकुंद गुप्त कहाँ से था? ये गुडियानी रेवाड़ी से था। इनके बारे में ऐसे भी पता होना चाहिए। अब देखो, हरियाणा में कांग्रेस की पहली शाखा खुली थी 1886 में अम्बाड़ा में, लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में खुली थी। और पूरे हरियाणा में 1907 में कांग्रेस की शाखा खुल गई थी। तो ये भी अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। लाला लाजपत राय ने हरियाणा के किस स्थान को अपना राजनीतिक और सामाजिक कार्य क्षेत्र बनाया था? तो इसका राइट आंसर होगा भाई ए, हिसार। तो लाला लाजपत राय का कार्य क्षेत्र हरियाणा का कौन सा जिला था? हिसार जिला था। लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहाँ पर है? तो लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय हिसार में है और इसकी स्थापना हुई थी 2010 में, ठीक है। और इसका वीसी कौन है? डॉक्टर विनोद वर्मा। अब चेंज हो गया, इसका वीसी पहले था गुरदयाल सिंह, अब कौन हो गया? डॉक्टर विनोद वर्मा। तो इसका वीसी वाइस चांसलर या कुलपति भी आ सकता है एग्जाम में, तो ये अच्छे से याद रखना, इंपॉर्टेंट है भाई। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2010। इसको शॉर्ट फॉर्म में लुआस बोलते हैं लाला लाजपत राय को। फिर इसकी हिंदी इसकी क्या बनती है? लाला लाजपत राय पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। देखो, ये कई बार एग्जाम में 8 अप्रैल भी आ जाता है, कई बार 10 अप्रैल भी आ जाता है, तो आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग देख लेना। वैसे प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा देनी है आपको 10 अप्रैल को। 8 अप्रैल 1919 के दिन गांधी जी हरियाणा में कहाँ से गिरफ्तार हुए थे? तो इसका राइट आंसर होगा मेवात आना चाहिए था, लेकिन ऑप्शन में थोड़ी मिस्टेक हो गई भाई, ठीक है। क्या आंसर होगा इसका? ना सॉरी, पलवल। पलवल में गिरफ्तार हुआ था, बी ऑप्शन, सॉरी भाई। तो महात्मा गांधी की हरियाणा में पहली गिरफ्तारी कहाँ पर हुई थी? तो महात्मा गांधी की हरियाणा में पहली गिरफ्तारी हुई थी पलवल रेलवे स्टेशन पर, ठीक है। महात्मा गांधी आश्रम कहाँ पर है? तो महात्मा गांधी आश्रम है होडल पलवल में। उसकी नींव 1938 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने रखी थी। महात्मा गांधी तापी विद्युत परियोजना कहाँ पर है? तो जाडली झज्जर में भी महात्मा गांधी तापी विद्युत परियोजना खानपुर खुर्द गांव में, और कहाँ पर है? ये झज्जर में है। ये इनके बारे में, महात्मा गांधी के बारे में थोड़ा डाटा याद रखना भाई, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रोहतक में पंडित राम भज दत्त की अध्यक्षता में सम्मेलन का आयोजन कब हुआ था, जिसमें गांधी जी के असहयोग आंदोलन को कार्य रूप देने का निर्णय लिया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा भाई बी, नवंबर 1919 में हुआ था। ये नवंबर 1919 में। तो ये कहाँ पर हुआ था? रोहतक में हुआ था। ये भी याद रखना, कब हुआ था? नवंबर 1919 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी, पंडित नेकीराम शर्मा ने किया था। नहीं, पंडित नेकीराम शर्मा नहीं आएगा भाई, इसका राइट आंसर होगा बी, लाला उग्रसेन। कांग्रेस के नागपुर में हुए वार्षिक अधिवेशन में हरियाणा प्रांत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ये किया था लाला उग्रसेन ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6।
पंजाब प्रदेश कांग्रेस के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया? यानी कि पंजाब के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा 12 जनवरी 1932। क्या राइट आंसर होगा? ए, 12 जनवरी 1932 में बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? तो हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई। तो अगर आपको पता है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। तो ये कि ऑप्शन में 28 दिसंबर है, तो 28 दिसंबर 1935 को हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती मनाई गई थी। तो हरियाणा में कांग्रेस की स्वर्ण जयंती कब मनाई गई थी? 28 दिसंबर 1935 को। और कांग्रेस पंजाब के आदेश पर पूरे हरियाणा में स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था? तो 12 जनवरी 1932 में बनाया गया था। दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, आजाद हिंद फौज से संबंधित हरियाणा का वह शूरवीर कौन था जिसने मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मेजर सूरजमल। तो अच्छे से याद रखना भाई, मणिपुर की धरती पर तिरंगा फहराने वाला शूरवीर कौन था? तो कौन था भाई? वो मेजर सूरजमल था। बी राइट आंसर होगा। अच्छे से नोट कर लेना, ये सारे एचएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सन 1916 में चौधरी छोटू राम ने रोहतक से किस साप्ताहिक समाचार पत्र का संपादन शुरू किया था? तो इसका राइट आंसर होगा भाई सी, जाट गजट। तो जाट गजट कहाँ से निकलता था? रोहतक से। कब निकला था? 1916 में। किसने निकाला था? चौधरी छोटू राम ने। भाषा पूछ ले तो उर्दू भाषा में, और साप्ताहिक समाचार पत्र था, ये भी याद रखना भाई, साप्ताहिक समाचार पत्र था। चौधरी छोटू राम का जन्म 24 नवंबर 1881 में गढ़ी सांपला रोहतक में हुआ था। इसे भाखड़ा बांध का जन्मदाता कहा जाता है, रहबरे आजम कहा जाता है, दीन बंधु कहा जाता है, किसानों का मसीहा कहा जाता है भी। इसकी मृत्यु 9 जनवरी 1945 में लाहौर में हुई थी। ये भी एग्जाम में पूछा गया था भाई, चौधरी छोटू राम की मृत्यु कब हुई थी? 9 जनवरी 1945 में। कहाँ पर? लाहौर में। क्वेश्चन नंबर 10, सन 1938 में जिंद प्रजामंडल की नींव जिंद की राजधानी संगरूर में किस प्रसिद्ध देशभक्त ने डाली थी? देखो उस समय जिंद की राजधानी क्या होती थी? संगरूर। संगरूर किसका भाग था? पंजाब का एक जिला है संगरूर। तो जिंद हरियाणा का, भाई हरियाणा का जो जिला है जिंद, ये पहले किसका भाग था? पंजाब के संगरूर का भाग था। एक तो ये पता होना चाहिए। और ये जो जिंद जिला है ना, हरियाणा का एकमात्र जिला है जिससे अलग होकर आज तक कोई भी जिला नहीं बना है। यानी कि 1 नवंबर 1966 में भी इसका 2702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल था और आज भी 2702 है। तो जिन जिले में देखो, प्रजामंडल आंदोलन क्या होता है इसके बारे में भी पता होना चाहिए आपको। तो देशी रियासतों में चला आंदोलन प्रजामंडल कहलाता था। देशी रियासतों में चले आंदोलन को क्या कहा जाता था? प्रजामंडल। तो जिंद में प्रजामंडल की नींव हंसराज रहबर ने रखी थी। किसने रखी थी? हंसराज रहबर ने रखी थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। और एक बार एग्जाम में आया था कि पटौदी से प्रजामंडल आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो बाबू दयाल शर्मा ने किया था। और पटौदी कहाँ पर है? गुरुग्राम में। गुरुग्राम जिले की विधानसभा की आरक्षित सीट है। ये क्वेश्चन दोबारा आ गया, गांधी जी पलवल में कब गिरफ्तार हुए थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8 अप्रैल 1919 को गिरफ्तार हुआ था भाई। अगर 8 अप्रैल 1919 न हो तो 10 अप्रैल 1919 कर देना, और दोनों हो तो 10 अप्रैल 1919 करना। तो हरियाणा में महात्मा गांधी की 2 गिरफ्तारी हुई थी। एक तो पलवल में हुई थी और एक हिसार में हुई थी। पलवल में कब हुई थी ये आपको मैंने बता दी। हिसार में हुई थी 30 जुलाई 1919 में। तो महात्मा गांधी की हरियाणा में कितनी गिरफ्तारी हुई थी? 2। तो महात्मा गांधी के कई क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं और भी आगे आते रहेंगे एग्जाम में, उनके बारे में सोल्व करवा देंगे आपको। जो भी हरियाणा जीके में महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, महात्मा गांधी मोहम्मद अली तथा शौकत अली के साथ रोहतक कब आए थे? 2 भाई थे भाई, एक मोहम्मद अली और एक शौकत अली। तो पूछा गया कि इन दोनों भाइयों के साथ रोहतक में कब आया था?
तो इसका राइट आंसर होगा बी, 8 अक्टूबर 1920 को आया था। कब आया था भाई? 8 अक्टूबर 1920 में आया था, 8 अक्टूबर 1920। अच्छे से याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 13, पटियाला, जिंद और नाभा ये भाई रियासतें थी। पटियाला कहाँ पर है? पंजाब में। जिंद कहाँ पर? हरियाणा का जिला है। नाभा भी कहाँ पर है? पंजाब में। रियासत में राजनीतिक गतिविधियों पर अंकुश रखने के लिए संवत 1988 विक्रमी में एक कानून लागू किया गया था, उसका नाम क्या रखा गया था? तो इसका राइट आंसर होगा भाई, जैसे इन रियासतों पर गतिविधियों पर नजर रखने के लिए एक कानून बनाया गया था, तो उस कानून का नाम क्या रखा गया था? तो उस कानून का नाम रखा गया था हिदायत संवत। ए राइट आंसर होगा हिदायत संवत। ऐसे क्वेश्चन है जो आपने कभी नहीं पढ़े होंगे और ये एग्जाम में आए हुए हैं सारे, ठीक है भाई। तो हर सीरीज में 2-4 अपवाद टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं ना वो डालेंगे, जो बुकों में भी नहीं मिलेंगे आपको देखने को। तो हिदायत संवत आएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, फैजल अली हुसैन ने चौधरी छोटू राम के साथ मिलकर यूनियनिस्ट पार्टी कब बनाई थी? तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी, 1923। चौधरी छोटू राम ने फैजल अली के साथ मिलकर 1923 में यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। कौन सी पार्टी बनाई थी? यूनियनिस्ट पार्टी बनाई थी। किसके साथ मिलकर? फैजल अली हुसैन के साथ मिलकर बनाई थी। ये पार्टी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। और पंजाब में प्रांतीय विधानसभा के चुनाव 1937 में हुए थे और यूनियनिस्ट पार्टी की सरकार बनी थी पंजाब में, और पंजाब का पहला प्रधान बना था सिकंदर हयात। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार से किसने प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था? तो देखो इसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय, यानी कि सी राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय ने 1888 में इलाहाबाद अधिवेशन में हिसार से प्रतिनिधित्व के रूप में भाग लिया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, सनातन धर्म को पूरे उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ के रहने वाले थे? तो ये मैंने पहले क्वेश्चन में बता दिया था कि पंडित दीनदयाल शर्मा हरियाणा में कहाँ का रहने वाला था। तो इसका राइट आंसर होगा ए, झज्जर का रहने वाला था भाई, ठीक है। तो हरियाणा में सनातन धर्म की पहली शाखा कब खुली थी? 1886 में खुली थी। कहाँ पर खुली थी? झज्जर में। किसकी अध्यक्षता में? पंडित दीनदयाल शर्मा की अध्यक्षता में खुली थी, ठीक है। अब देखो 1886 की हरियाणा जीके में 3 क्वेश्चन है इंपोर्टेंट और तीनों एचएससी में आए हुए हैं। एक तो सनातन धर्म की पहली शाखा खुली थी हरियाणा में, एक 1886 में कांग्रेस की पहली शाखा लाला मुरलीधर की अध्यक्षता में अम्बाड़ा में खुली थी, एक 1886 में अंग्रेजों ने अम्बाड़ा विभाग को समाप्त करके दिल्ली में मिला दिया था। तो ये तीनों क्वेश्चन याद रखना अच्छे से, तीनों एचएससी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17, लाला लाजपत राय और सरदार अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार द्वारा गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा गया? यानी कि भाई लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को ब्रिटिश सरकार ने गिरफ्तार करके मांडले जेल में कब भेजा था? मांडले जेल म्यांमार बर्मा में भाई। तो इसका राइट आंसर होगा 1907। तो 1907 में पंजाब का गवर्नर था लॉर्ड इबर्टसन। तो इबर्टसन के कहने पर ही इनको लाला लाजपत राय को और अजीत सिंह को मांडले जेल में भेजा गया था। अब 1907 की आपको 2 क्वेश्चन याद हो जाने चाहिए। एक तो लाला लाजपत राय और अजीत सिंह को मांडले जेल में भेजा गया था, एक 1907 में पूरे हरियाणा में कांग्रेस की शाखा खुल गई थी। ऐसे पढ़ना है जीके को भाई 1907 में और क्या क्या हुआ था हरियाणा जीके में, तो वो अच्छे से याद होगा। जैसे 1886 के मैंने 3 क्वेश्चन याद करवा दिए, 2 क्वेश्चन 1907 के करवा दिए, और ये 5 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एग्जाम में हरियाणा हिस्ट्री के, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। अम्बाड़ा, नेक्स्ट क्वेश्चन भाई 18, अम्बाड़ा डिवीजन कॉन्फ्रेंस हॉल की बैठक भिवानी में कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर होगा भाई डी, अक्टूबर 1920 में हुई थी। अक्टूबर 1920 में हुई थी। और इस बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? महात्मा गांधी ने की थी। और महात्मा गांधी ने इस बैठक में पहली बार ब्रिटिश सरकार के लिए शैतानी शब्द का प्रयोग किया था। तो ऐसे एग्जाम में भी आ सकता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार ब्रिटिश सरकार या अंग्रेज सरकार के लिए शैतानी शब्द का प्रयोग कब किया था? तो क्या आंसर करोगे?
अक्टूबर 1920 में किस बैठक में? अम्बाड़ा डिवीजन कॉन्फ्रेंस हॉल की बैठक में। या ऐसे भी पूछ सकता है, अम्बाड़ा डिवीजन कॉन्फ्रेंस हॉल की बैठक हरियाणा के किस जिले में हुई थी? तो भिवानी में हुई थी। बैठक अम्बाड़ा डिवीजन कॉन्फ्रेंस हॉल की थी और कहाँ पर हुई थी? भिवानी में। ये भी पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो ये थोड़ी मिस्टेक हो गई इसमें आएगा 1556-57 में, नहीं 1500 नहीं 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार में रहा था? तो ये सही कर लेना भाई, 1756-57 में हरियाणा किसके अधिकार में रहा था? तो इसका राइट आंसर होगा बी, मराठों। तो मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? तो मराठों ने, देखो अब ये 3 क्वेश्चन बताता हूँ, 4 क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं इनको भी अच्छे से नोट कर लेना। ये कहने को 20 क्वेश्चन है भाई, लेकिन अगर आप अच्छे से इनको देखोगे तो 50+ क्वेश्चन बनेंगे। तो मराठों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? 1756-57 में किया था। एक तो ये क्वेश्चन याद होना चाहिए। एक क्वेश्चन याद जाएगा, मुगलों ने हरियाणा पर कब अधिकार किया था? तो मुगलों ने हरियाणा पर 1526-27 में अधिकार किया था। या ऐसे पूछ सकता है कि मुगलों ने हरियाणा पर अधिकार कौन से युद्ध के बाद किया था? तो पानीपत के पहले युद्ध के बाद किया था। तीसरा क्वेश्चन, अंग्रेजों ने हरियाणा पर कब अधिकार करना शुरू किया था? तो अंग्रेजों ने 1802-03 में हरियाणा पर अधिकार करना शुरू किया था और 1809-10 में पूरे हरियाणा पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। तीनों क्वेश्चन अच्छे से याद रखना। मुगलों ने कब किया? 1526-27 में किया। मराठों ने कब किया? 1756-57 में किया। अंग्रेजों ने कब करना शुरू किया था? 1802-03 में। कब पूरे हरियाणा में किया? 1809-10 में। ये चारों क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं भाई, इंपॉर्टेंट है। तो कितने हिस्ट्री के क्वेश्चन कवर हो रहे हैं आपको देख लेना आप, डेट के जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि जब अंग्रेजों ने हरियाणा पर अधिकार किया उस समय उस समय मुगल शासक कौन था? तो शाह आलम था भाई। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 20, अहमद शाह अब्दाली ने अपने देश लौटते समय हरियाणा का उत्तरी भाग किसको सौंप दिया था? तो इसका राइट आंसर होगा भाई, सर हिंद के गवर्नर जैन खान को सौंप दिया था। और उपले भाग में आते थे हरियाणा का करनाल जिला, जिंद जिला, कैथल जिला और कुरुक्षेत्र जिला आता था। और ये किसको सौंप दिए थे भाई? सर हिंद के गवर्नर को सौंप दिए थे। और सर हिंद का गवर्नर कौन था? जैन खां। तो कब सौंपे थे ये? तो 14 जनवरी 1761 में सौंपे थे। 14 जनवरी 1761 को पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था। इस युद्ध में कौन जीता था? अहमद शाह अब्दाली। और अहमद शाह अब्दाली ने अपने जीते हुए क्षेत्र सौंपे थे। तो मराठे अपना शौर्य दिवस कब बनाते हैं? 14 जनवरी को बनाते हैं, एग्जाम में आया हुआ है। पानीपत का तीसरा युद्ध हारने के बाद मराठों को आश्रय किसने दिया था? महाराजा सूरजमल ने दिया था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो मराठा सरदार सदाशिवराव ने किया था। ठीक है। पानीपत का तीसरा युद्ध जीतने के बाद मराठा सरदार मंगलम रघुनाथ ने पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद मराठा सरदार मंगलम रघुनाथ ने पानीपत में देवी तालाब मंदिर का निर्माण करवाया था। तो एग्जाम में पूछ लेगा देवी तालाब मंदिर कहाँ पर है? तो देवी तालाब मंदिर पानीपत में। देवी तालाब मंदिर का निर्माण किसने कराया? मराठा सरदार मंगलम रघुनाथ ने कराया। कौन से युद्ध के बाद करवाया? पानीपत के तीसरे युद्ध के बाद करवाया था। और पानीपत का तीसरा युद्ध कहाँ पर हुआ था? काला अम्ब। काला अम्ब कहाँ पर है? पानीपत में है। एक काला अम्ब अम्बाड़ा में है, जहाँ से मारकंडा नदी हरियाणा में प्रवेश करती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। कैसी लगी हमारी वीडियो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताना। और आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करें। आपको हर वीक वाइज करंट अफेयर पढ़ाई जाती है, फिर 15 दिन की, फिर 15 दिन की, ऐसे 4 वीडियो डाली जाती है 1 महीने की। उन चारों वीडियो को अच्छे से देखोगे तो शायद ही कोई भाई आपका करंट अफेयर का एग्जाम में क्वेश्चन इनसे बाहर आई नहीं, 99% इनमें से आएगा। और प्रीवियस ईयर के पेपरों की सीरीज चल रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। इसकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, HR GK अड्डा भाई अशोक सर पर।